चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से लक्षद्वीप को एक मालदीव्स के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा सकता है हमारे लिए। अब तक वो एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन था। अब ये संभावनाएँ हैं कि हम उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, उसको डेवलप करें, वहाँ संभावनाएँ तलाशें। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हर वर्ग ही नहीं, अल्ट्रा लग्ज़ूरियस डेस्टिनेशन के तौर पे अल्ट्रा लग्ज़ूरियस प्रॉपर्टी भी वहाँ डेवलप की जा सकती हैं, कि जो पर्यटक उस रीजन की तरफ जाना चाहते हैं, वो लक्षद्वीप आएँ और वहाँ के जो बीचेज़ हैं और वहाँ की जो अनटच्ड ब्यूटी है उसका वो लुत्फ़ उठा सकें। डॉक्टर बिल्कुल, ज्ञानेश। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि एक वो नया द्वार खुल गया है भारतीयों के लिए, जी, विचार के लिए भी, उनके विनिवेश के लिए भी। वहाँ पर वो जी, निवेश कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मालदीव अभी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर हो रहा है। लक्षद्वीप में जो है, हमने बिल्कुल ही नेचुरल और वर्जिन आइलैंड्स होते हैं। बिल्कुल, वर्जिन आइलैंड्स तो हैं। एब्सोल्युटली, और वहाँ के रीफ की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अद्भुत है। जी, तो चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, चाहे वो जी, स्नॉर्केलिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ विकसित की जा सकती है। अब तक हमारा रवैया थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है। जी। वहाँ जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है और अन्य जो है बंधन थे। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको जल्दी से जल्दी उसका विकास करने में सक्षम होते हैं। जी, तो जिस तरह से हमने चर्चा की कि किस तरह से मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। आखिर में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर ज्ञानेश्वर बुलें, आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर रही हैं। आप मालदीव्स में भारत की हाई कमिश्नर रही हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, मरीन इकोनॉमी की बात होती है जो कि इस समय बहुत पॉपुलर टर्म है। अ, उसको आप किस तरह देखते हैं इस रीजन में? और किस तरह के चैलेंजेस मालदीव्स के सामने रहेंगे अगर उसके रिश्ते स्ट्रेन होते हैं भारत के साथ इतने? देखिए, मालदीव्स की कुछ समस्याएं जो है वो अंदर ही समस्या है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। हुँ, जैसा कि मैंने कहा कि उनको इस्लाम और लोकतंत्र, हुँ, इसमें किस तरह से सामंजस्य बना के एक अलग अपना मॉडल, कहिए मालदीवियन मॉडल बनाना है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जन ऐसा माना जाता है कि जो इस्लामिक देश है, वहाँ ज़्यादातर लोकतंत्र नहीं है। जी, मालदीव ने ये अपने चुनौती जो है स्वीकार करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लोकतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश की है। जी, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि इस्लाम उसमें बाधक ना हो हुँ, लोकतंत्र की प्रगति के लिए। ये एक बात एक है। दूसरी बात ये है कि जो आतंकवाद या जो चरमपंथी लोग हैं, उनके हुँ, ऊपर कैसे शिकंजा कसा जाए, ये एक मालदीव के सामने ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए उनको कॉन्शियस कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो आज तक नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जी, नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो गलत दिशा में जा सकते हैं। तीसरा जो तीसरी जो समस्या है, मालदीव्स एक आकार में लैंड मास जो है मालदीव्स के पास वो बहुत कम है। जी, और हालांकि 1192 टापू है, उनकी सिर्फ जो जमीन है वो सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब भारत की किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी कम, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। हुँ, तो ऐसे देश के कई सारे विरोधाभास है। आज भी कई सारे टापू है जहां पर इनहेबिटेड है, लेकिन आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। तो अंदरूनी उनकी चुनौतियां बहुत है। इकोनॉमी विल ऑलवेज रिमेन वेरी, व्हाट शुड आई से, एक्सपेंसिव इकोनॉमी। जी, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है तो स्पीड बोट के बिना आप नहीं जा सकते। हर जगह आप बड़े फेरीज भी नहीं चला सकते, क्योंकि आइलैंड्स के साइज जो है इतने छोटे हैं कि 300 लोग, 200 लोग, 400 लोग, इस तरह से वहां पर जनसंख्या है। तो ये एक चुनौती है। अगली बात जो है, मालदीव्स हमेशा बाहरी देशों पर रिसोर्सेस के लिए निर्भर रहेगा।
इसमें कोई शक नहीं है। आज भारत से सस्ते और रीजनेबल रेट में उनको अगर सब्जी मिलती है, चीनी मिलती है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है, तो ये वहाँ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो भी सकता है इस बड़े पैमाने पे, जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं और उनकी जनसंख्या की जो ज़रूरत है। इसके अलावा चाहे वो सुरक्षा विषयक सहायता हो, चाहे वो शिपिंग के लिए हो, चाहे वो मैरीटाइम ट्रेड के लिए हो, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए हो, मालदीव्स को बाहरी देशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो उनको ये चॉइस है कि क्या वो भारत से ये सब चीज़ें सहायता ले सकते हैं जो लेते आए हैं, या किसी और से जो दूर है, सुदूर जगह से उनसे सहायता ली जाए। सुदूर जो लोग हैं, जैसे कि चीन है, कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जिनके साथ भी मालदीव्स के संबंध अच्छे हैं। लेकिन जब एसओएस हो, कोई संकट हो, तो इन देशों को मालदीव की सहायता करना सही वक्त में, इन टाइम, तो नामुमकिन है। वो भारत ही कर सकता है। तो एक तो निर्भर है बाहरी रिसोर्सेस पे, और दूसरा मदद करने वाला सिर्फ भारतीय है। तो भारत के साथ किस तरह से संबंध जो है अच्छे रहे, ये भी एक मालदीव की अपनी अंदरूनी चुनौती है। हमारे सामने जो चुनौती है वो ज़्यादातर रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भारत की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए जो चुनौती आएगी, उसमें मालदीव बाधक रहता है या मदद करता है। ये हमारी एक छोटी सी चुनौती है, लेकिन मालदीव के लिए हमसे भी बहुत बड़ी चुनौती है, और ये उनको समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आगे का रास्ता जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे राजनयिक चैनल जो है, डिप्लोमेटिक चैनल, it will be, in my view, it will be strengthened. We'll have to engage Maldivians vigorously. उनके साथ बातचीत और संवाद जारी रखना पड़ेगा, और जो संबंध हमारे है अच्छे, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। और जो 1-2-3 चीज़ों के बारे में कुछ चर्चा चल रही है, भारत के लोगों को वापस भेजो, या भारत के एसेट्स को वापस भेजो, या हाइड्रोग्राफी का एग्रीमेंट जो है उसको एक्सटेंड ना करो, ये चीज़ों को हमको एक नेविगेट करना पड़ेगा किस तरह से, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है मालदीव के सहायता के लिए ही वहाँ मौजूद है। जी, तो मालदीव्स के सामने कई चुनौतियां हैं, और वो क्या बोलिए? जी बोलिए जी सर, आप कुछ मैं कह रहा हूँ कि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मालदीव्स को अंतरराष्ट्रीय सहायता की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को सिर्फ मालदीव की, क्योंकि भारत की भूमिका बड़ी है, मालदीव की भूमिका जो है सर्वाइवल की भी है। आज वो टापू है, जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा दुनिया का, तो पानी के अंदर चले जाएंगे। तो उस समय भी सहायता के लिए भारत ही आ जाएगा। क्या तो मालदीवियंस जाके हम सब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे? तो मतलब सोचने वाली बातें बहुत सारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो है हमसे ज्यादा मालदीव्स की समस्या है, इस तरह से मैं देखता हूँ। बिल्कुल, जो जिस तरह के पर्यावरण को लेकर कहा जा रहा है कि कई इंच जो है वो नीचे जा चुका है अभी तक। बिल्कुल, वो तो है, मतलब उसकी ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर भी ऐसे है कि कई सारे हाई टाइड, लो टाइड के साथ, लो टाइड में कई सारे टापू जो उभर आते हैं, हाई टाइड में निकल जाते हैं। आज भी स्थिति है आपको, इसलिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे मालदीव भारत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, मालदीव के लिए बहुत मायने रखता है, और ये भी समझने वाली और समझाने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही वो रीफ वाला जो एरिया है उसमें तो हमेशा शिपरेक रहे हैं भूतकाल में। शिप, बिकॉज जहाजों को समझ में नहीं आता कि इसकी डेप्थ कितनी है, क्या है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है उसके लिए बहुत उपयुक्त रहता है।